लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड कोवेलेंट बॉन्ड ये सब पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जब मैं अपनी 10th बोर्ड देने गया था तो ये क्वेश्चन मेरे को सबसे पहले नंबर पे दिखा था, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन नाम सुन के लग रहा होगा क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्ट वर्ड है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, जैसे आप अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ घूमना या मिलना पसंद करते हैं, वैसे ही कार्बन भी क्या है, अपने जैसे, मतलब कार्बन भी अपने जैसे एटम मीन्स कार्बन के साथ ही जुड़ना पसंद करता है। तो जो कार्बन है वो ऐसी लंबी लंबी चेन्स बनाता है ना बच्चों। जो कार्बन है वो ऐसी लंबी लंबी चेन्स बनाने में सक्षम होता है, लंबी चेन्स बना लेता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज रिफर्ड एज कैटिनेशन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज द एबिलिटी टू मेक लॉन्ग कार्बन चेन्स एंड रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, लॉन्ग चेन्स एज वेल एज लॉन्ग रिंग्स। तो ये है कैटिनेशन के बारे में बच्चों। अब देख लेते हैं हम व्हाट इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। एक बात तो आपको पता होगी, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होती है। ठीक है, 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। तो कहीं ये 2 बॉन्ड भी बना ले, कहीं एक बना लिए, कहीं और 4 को सेटिस्फाई करना है तो 4 तरीके से बॉन्ड बना सकता है। या ऐसा भी कर सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले। ठीक है ना। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो बनाता है 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड किसी भी तरीके से आ सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, या एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पर जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उनके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दे डू नॉट मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, यू नो, दे डू नॉट मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। अब भाई जिसको जरूरत होगी पैसे की वही काम करेगा। ऐसे ही कार्बन को जरूरत होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वह है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो कार्बन हैज मेनी स्पेशल एबिलिटीज। आउट ऑफ ऑल, वन यूनिक एबिलिटी is that carbon forms pp bonds which are nothing but double or triple bonds with itself and with other electronegative atoms like oxygen and nitrogen। अब ये देखो सर, ये इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन सिर्फ खुद के साथ ही मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, जबकि दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर लेता है। जैसे ये देखा होगा आपने, CN साइनाइड, ये भी बनाता है। CO2 ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड ऐसे बना सकता है। तो ये क्यों बना पाता है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पहले दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बन क्यों कर पाता है ऐसा, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो काफी छोटा होता है। कार्बन साइज इज स्मॉल। ठीक है, स्मॉल होता है तो इससे क्या हो जाता है कि जो इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकंड सेल है ना। इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और नेक्स्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 3 और ये 4। तो क्या होता है, ये जो दूरी होती है, मान लो इधर पास में एक और एटम आके बैठ जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन का है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है एन की जो इस इलेक्ट्रॉन से जो दूरी है वो काफी कम होती है, तो इस पे भी ये अपना अट्रैक्शन जमा लेता है। अट्रैक्शन क्या होता है, जितना कम डिस्टेंस होता है, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि कोई भी दो बॉडी जब ज्यादा अट्रैक्ट करती है जब वो पास में होती है। ठीक है ना, जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना कम अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, is inversely proportional to square of
रेडियस। तो जितना कम ये डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। तो जो न्यूक्लियस है उस वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच पाता है, इसलिए जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, इट हैज नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का मतलब क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ में बच्चों। अभी हम इतना समझ लेते हैं, कैटिनेशन और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन को हमको आ गया है समझ में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं यही बैठा हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये जो जो प्रॉपर्टी है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि कार्बन के जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं ना, कि देखते हैं हम, जैसे ग्लूकोज हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज, मैक्सिमम थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आपकी अपनी बॉडी भी कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, जो खा रहे हैं अपन फूड उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं उसमें भी, ग्रेफाइट जो पेंसिल पेन की निब से लेके कॉस्टली जो ज्वेलरी है सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज। ये दोनों प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर 2-3 साल में एक आध बार तो बोर्ड में आई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स, है ना। कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। सो ठीक है, अब सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। कार्बन इज वेरी रिएक्टिव, इट फॉर्म्स अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मैनी अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अपने साथ तो ये बॉन्ड बनाता ही है कार्बन, पर दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है। क्यों बनाता है ये हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी साइज काफ़ी छोटी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है, तो ये बॉन्ड बनाने में इसको बहुत मज़ा आता है। ठीक है, compounds containing carbon outnumber the compounds of all other elements. Millions of compound today are present of carbon. ठीक है, मतलब कोई है ही नहीं कंपैरिजन में, जितना कार्बन का कंपाउंड है आज उतना किसी और एलिमेंट्स का है ही नहीं। ठीक है, कार्बन इज नोन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू सैलिएंट प्रॉपर्टीज इट कैरीज विद इटसेल्फ। द मोस्ट जनरल प्रॉपर्टी और द बेसिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन इज मीथेन। ठीक है, ऐसे ये चीज डार्क में लिखी हुई, ये आपको याद करनी है। मतलब चीजें पूछ लेते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऐसे यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, तो इनमें ये आ सकती हैं चीजें कि बेसिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन इज मीथेन। सबसे सिंपल कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन बनाते हैं वो होते हैं मीथेन। सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। So you can easily guess the molecular formula of such type of compounds by just adding hydrogen to satisfy the valency of carbon atoms. तो ये लास्ट लाइन कह रहे होगे आप क्या लिखा हुआ है सर, such type of compound by just adding hydrogen to satisfy the valency। मतलब ये है इसका कि अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड लिखा है पेपर में ऐसा, तो आप कहोगे कि इसकी तो एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा कंपाउंड दे देते हैं तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये इधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये नहीं बोलना आपको कि इसकी एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है और ये कंपाउंड गलत है। ऐसे कंपाउंड देख देंगे आपको लिख के कि ये, तो आपको मन से मान लेना है यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये है जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर, दिस इज CH4। ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हाइड्रोजन भाई ने बोला हाँ हम दे देंगे। हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है तो कार्बन चारों हाइड्रोजन को 1-1 दे देगा, मस्त दोनों अपनी लाइफ में सेटल होगा। CH4 काफी स्टेबल कंपाउंड होता है, इट्स अ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अब उसके बाद इसका भाई है एक ईथेन, मीथेन का भाई ईथेन। अब अंतर क्या है, एन एन तो दोनों में लगा हुआ है। ईथेन में क्या होता है, 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 1 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसे 2 कार्बन प्रेजेंट हो गए और बाकी हाइड्रोजन।
ठीक है, आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में और क्रिकेट बीसीसीआई में भी, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का नाम कैसे रखते हैं अपने ऊपर, जैसे विराट और अनुष्का की वामी का नाम रखा है अपनी लड़की का, वैसे ही जो कंपाउंड्स होते हैं ना एलिमेंट्स के, जैसे कार्बन का है और हाइड्रोजन का है, तो उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो ये लोग इधर से केमिस्ट्री से कॉपी कर रहे हैं, है ना, ये है हाइड्रोकार्बन। वैसे ही अगर इसमें मान लो एक अपन हेलोजन लगा देते हैं, हेलोजन क्या क्या होते हैं बच्चों बताओ? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजन्स। तो एक आध हेलोजन लग गया इसमें कार्बन के कंपाउंड में, तो ये क्या कहलाने लगेगा फिर? हेलो हाइड्रो कार्बन, दिस इज हेलो हाइड्रो कार्बन, है ना। अब बोलोगे ऑक्सीजन के भी तो होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, है ना, C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज। इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपकी जिंदगी बहुत काम में आएगा ना। ऑक्सीजन भी लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रो कार्बन। कुछ नहीं करना, जो जो लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सी लिख दिया, हाइड्रोजन है तो हाइड्रो, कार्बन आखिरी में लिख दिया, तो ये हो गया इसका नाम। वैसे बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं कार्बन के, ऑक्सी हाइड्रोकार्बन्स, हेलो हाइड्रोकार्बन्स, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है अच्छा। तो जो मिलियंस कंपाउंड है तो मैक्सिमम उनमें हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। मिलियंस ऑफ जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनमें मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, इतना तो अपन को समझ में आ रहा होगा, ये तो सिंपल है, बेसिक चीजें हैं। आगे आगे देखते जाइए, थोड़ा टफ पड़ेगा तो हम आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। और ध्यान से सुनिए, सभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ी याद करने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करते चलिए, बाकी तो कॉन्सेप्ट में बता ही रहा हूँ आपको कैसे कैसे याद करना है। कुछ अपने ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स भी बताऊंगा आगे कैसे चीज़ों को याद करना है ना। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है, याद हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, these are compounds in which various carbon atoms in a chain or ring are linked together by single bonds only. Alkanes are the most common example of saturated chain carbon compounds. Ethane is a member of the alkane family whose structure is drawn below. अब कई तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनका किसी का एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, एक ही फ्रेंड होता है, और कुछ होते हैं जो काफी मिलना जुलना पसंद करते हैं, तो उनके बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, लाइक डबल, दो बेस्ट फ्रेंड हो गए, तीन बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो जो कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, तो उनका एक ही फ्रेंड होता है भाई, वो एक ही कार्बन से जुड़ना पसंद करते हैं। एक ही कार्बन से जुड़ना पसंद करेंगे कौन? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इट्स अ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा सिर्फ एक ही होगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना 1 3 के साथ बना ले, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में एक ही बॉन्ड होगा, 1 और 2 के बीच में एक ही बॉन्ड होगा, ऐसे ये है, तो ये भी सैचुरेटेड है। 1 2 3, 1 और 2 के बीच में एक बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में हो सकता है ऐसा, ये 2 4 के साथ भी हो सकता है, चार चौथे नंबर के कार्बन के साथ लिंक हो गया। पर जो 1 और 2 है या 2 और 3 है, मतलब जो एडजेसेंट कार्बन है वो सिर्फ एक बॉन्ड से लिंक्ड होना चाहिए। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, है ना बच्चों। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें एडजेसेंट कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, एक बॉन्ड, मस्त एक ही बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में आ जाएगा। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। व्हाट आर द अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि दो बॉन्ड होते हैं एडजेसेंट कार्बन के बीच में, दो हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, तो ये दोनों, तो दो दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, जैसे कि ये हो गया ये कंपाउंड, सो दिस इज एन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड
कार्बन, दिस इज एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अच्छे से नहीं लिखा है मैंने, कार्बन, कार्बन क्या ही लग रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हो, रिवीजन चल रहा है वैसे भी, है ना। तो बाकी क्वेश्चन वोश्चन लगाते चलना, अवंती कॉलम पे पड़ा हुआ है, मटेरियल नोट्स भी हैं उधर पे अवेलेबल, उधर डिटेल वे में सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अवंती कॉलम को, वहाँ से पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्विजेस भी हैं, जेई नीट की तैयारी करेंगे आगे चल के तो वो मटेरियल भी उधर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो उधर आप करो, मस्त पढ़ो वहाँ से, है ना। और पेपर वेपर बढ़िया चला जा रहा है ना। यस सर। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो कार्बन इज वन ऑफ द मोर वाइड स्प्रेड हैवी एलिमेंट्स, इट मेक अप ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ द यूनिवर्स मास। देखा, मतलब अपना तो 75% मास कार्बन का होता है, पर ये होल यूनिवर्स है ना, उसका 0.5% मास कार्बन ही सिर्फ कंटेन करता है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 0.5% अगर मास है तो वो कार्बन का है। ठीक है, सोलर सिस्टम formed from a material that was quite rich in carbon. Even the element only make up 0.025% of earth crust, and most of this carbon bound up in rocks and minerals such as limestone and chalk. But carbon is highly concentrated in living creatures and accounts for nearly 1/4 of atoms in our tissues. ठीक है, ये तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इंग्लिश तो इतनी ठीक होगी कि मतलब जो लिखा है वो तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये डेटा है ना, ये याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं और उनमें आंसर्स में आप डेटा डेटा फुली आंसर्ड लिखेंगे, इसमें डेटा होगा तो मतलब अच्छा लगता है आंसर, और टीचर को लगता है इसने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यू गेट मोर नंबर्स, है ना। ऐसे ही मैंने 10 सीजी पे नहीं लाया था, काफ़ी रट्टा मारा था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो डेटा है, कुछ कुछ डेटा भी डाल देंगे आंसर्स में, और आंसर्स को हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश करना, पॉइंट में थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है ना, जो कि समझ में आएगा जो चेक कर रहा है, तो चेक करने वाले को अगर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा चेक करना, तभी वो अच्छे नंबर देगा ना। तो पॉइंट में अगर लिखते हैं तो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सुंदर टाइप लगता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि हमको पॉइंट में आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं कि कार्बन का एग्जिस्टेंस तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, पर किस किस प्रकार में प्रेजेंट होता है वो देखना। देखो, जैसे आपने देखा होगा आपकी क्लास में कुछ लोग काफ़ी लंबे होते होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ मोटे, एंड एवरी काइंड ऑफ पीपल आर प्रेजेंट एंड एवरीवन इज ब्यूटीफुल। तो ऐसी कार्बन भी है ना, वो डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट होता है, लाइक स्ट्रेट चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स में। इसके 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं, है ना, स्ट्रेट चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ठीक है, स्ट्रेट चेन्स में क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं, स्ट्रेट चेन्स में कार्बन क्या होता है, स्ट्रेट चेन्स का सबसे पहले देखते हैं अपन। स्ट्रेट चेन्स में क्या होता है, जो ऐसे बीच वाले कार्बन हैं, ये जो बीच वाले कार्बन हैं वो 2 कार्बन से लिंक्ड होते हैं। बीच वाले हैं, जो एंड वाले होते हैं वो सिर्फ एक से होते हैं। तो क्या होता है स्ट्रेट चेन्स में, एंड वाले 2 कार्बन से लिंक्ड होंगे, एंड वाले एक ही कार्बन से लिंक्ड होंगे, सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई, गलती हो गई। एंड वाले एक कार्बन से लिंक्ड होंगे, ये एंड वाला एक ही कार्बन से, और जो बीच वाले हैं ये 2 कार्बन से लिंक्ड होते हैं, और जो मिडिल वाले होते हैं सारे वो 2 कार्बन से लिंक्ड होते हैं। अब एंड वाले भी अगर 2 से हो जाएंगे, एंड वाले भी 2 से हो जाएंगे, इसका कहने का मतलब ये है कि एंड वाले हैं जो, इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2, 1 और 2 भी 2 से होने लगे मान लो, मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड आ गया। काफ़ी बड़ा बना दिया ये, पर छोटा ही होगा। जैसे ये है, कोई भी कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिमिलर ही होती है। जैसे ये है और ये है, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता कि एक की इतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ हो गई, नो।
दिस इज नॉट पॉसिबल, बट हमने जो इंडिकेट करने के लिए कर दिया है। तो अगर जो एंड वाले हैं वो भी 2 कार्बन से लिंक्ड हो जाते हैं, मतलब ईच कार्बन, तो कोई भी कंपाउंड है उसमें हर कार्बन, एवरी कार्बन इज लिंक्ड टू 2 कार्बन, देन इट इज ए रिंग, रिंग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना, रिंग फॉर्म में। तो रिंग और स्ट्रेट चेन में माइनर डिफरेंस है, बस माइनर सा डिफरेंस है। जैसे ये देख लो, इसमें ये भी 2 से लिंक्ड है, 1 है वो 2 3 1 है वो 2 और 4 से लिंक्ड है, 2 वाला 1 और 3 से, और 3 वाला 4 और 2 से, 4 वाला 1। तो हर कार्बन, ईच कार्बन इज बॉन्डेड by adjacent 2 carbons, by adjacent 2 carbons, ठीक है। तो ये होता है रिंग में। और जो क्या किया, इधर से जो तोड़ दिया ये बॉन्ड, ठीक है, ये तोड़ दिया, तो जो एंड वाले हैं 4 और 3, तो ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा, 1 2 3 और ये 4। तो जो एंड वाले हैं वो बस एक से ही लिंक्ड हैं, एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये आ जाता है स्ट्रेट चेन्स में। ये होती हैं स्ट्रेट, ये होता है स्ट्रेट चेन्स, माइनर सा डिफरेंस है, बस एंड वाले एक से हैं, एक कार्बन से बॉन्डेड हैं, तो स्ट्रेट चेन्स कहलाएंगे। और जो एंडेड वाले हैं, एंड पॉइंट्स, उनको ज्वाइन कर दिए, मतलब ईच कार्बन ऑफ अ कंपाउंड इज बॉन्डेड विथ 2 कार्बन, देन इट्स द रिंग फॉर्म, है ना, रिंग फॉर्म। और ब्रांचेस में क्या होता है, कितने भी कर दो, कहीं भी कुछ भी लगा सकते, इसमें मनमानी चलती है अपनी, तो ये इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, इधर कार्बन है, इधर 2 भी लगा दिए, तो ऐसे कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि एंड मिडिल वाले कितने से बॉन्डेड होना चाहिए, एंड वाले कितने से बॉन्डेड होना चाहिए, नथिंग इज स्पेशल इन दिस। तो कंपाउंड की अरेंजमेंट स्ट्रेट चेन्स में ऐसी होती है बच्चों, है ना, ब्रांचेस में ऐसी होती है, कुछ भी चल रहा है, इधर क्या होता है, एंड वाले सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड होते हैं एडजेसेंट, है ना। तो 2 मिडिल वाले में क्या होता है, जो कार्बन है वो 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन से लिंक्ड होते हैं। जैसे ये वाला है तो इसका एडजेसेंट कौन होगा, ये और ये, नाम दे देते हैं, ज़्यादा सही समझ में आएगा। इसको ए बोल दिया, इसको बी, और इसको सी, सी नहीं डी, सी तो पहले से प्रेजेंट है। तो ए वाला जो है, ए वाला है वो बी से, और ए वाला जो है वो डी से है लिंक, मतलब 2 से हो गया 2 से हो गया है। तो ये चलता है, मतलब ऐसे ही सब में होगा, इस वाले बी वाला कार्बन भी 2 ही से है। तो जो मिडिल वाले कार्बन हैं, बीच के, एंड के बीच वाले सबको मिडिल बोल रहे हैं अपन। मिडिल एक्चुअली वही होता है ना कि 2 चीजों के बीच की चीज मिडिल होती है। तो ऐसे ही मिडिल में जितने भी कार्बन से, वो 2 कार्बन से लिंक होते हैं। रिंग्स भी आपने समझ लिया, रिंग्स का क्या होता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एलोट्रोप्स पे, ठीक है। एलोट्रोप्स, allotropes is nothing but the existence of an element in many forms which will have different physical property but will have similar chemical properties, and its forms are called allotropes of allotropic forms. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपके गांव में या सिटी में, हम तो गांव से हैं भैया, तो आपकी सिटी है, आप सिटी से भी हो सकते हो, गांव से, या फिर फॉरेन से भी पढ़ते हैं हमसे बच्चे, फॉरेन के भी हो सकते हो, कहीं से भी, यूएसए, नोएडा। हाँ, तो क्या होता है कि सेम सिटी में सेम नाम के लोग हो सकते हैं, है ना, राम नाम के 10 लोग हों, या सुरेश या रमेश, भागवेंद्र, ये कुछ थोड़ा कठिन नाम हो गया, आजकल ऐसे नाम रखे नहीं जाते, तो लाइक जैकी, रॉकी, दीज नेम्स आर टुडे आर नॉर्मल। तो मान लो रॉकी नाम के 10 लोग हैं, है ना, तो क्या सभी के नाम सेम है, तो इससे ये पता लगता है कि सभी सिमिलर होंगे, उनकी मेंटली, इमोशनली एंड इकोनॉमिकली सभी सिमिलर होंगे क्या, ये बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही एलोट्रोप्स में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एलोट्रोप्स क्या होता है कि कार सेम एटम्स के ही कंपाउंड हैं, बट उनका अपीयरेंस अलग अलग है। मतलब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं, बट उनका अपीयरेंस अलग अलग होता है। जैसे कि डायमंड है, तो डायमंड वो कार्बन से ही बना होगा, है ना,
और ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से ही बना होता है, ऐसे फुलेरीन है, ये तीनों कंपाउंड्स कार्बन से ही बने होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इनका नाम सेम है, कंपाउंड सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे जैकी 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 नाम सेम है, बट दे विल बी डिफरेंट, सब अलग अलग होंगे भाई, सबकी सोच अलग होगी, कुछ अमीर होंगे, कुछ भाई मिडिल क्लास वाले हम जैसे, तो हो सकता है अलग अलग हो। वैसे ही एलोट्रोप्स भी होते हैं, एलोट्रोप्स का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, पर भाई जितने भी जैकी होंगे वो खाना तो खाते ही होंगे, ब्रीथिंग करते ही होंगे, मतलब दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ह्यूमन। ह्यूमन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सक्रीशन, डाइजेशन, तो ये तो सब में कॉमन होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई अमीर हो गया तो भाई खाना नहीं खाता होगा, खाना तो सबको खाना पड़ता है। तो ऐसा ही है कि कार्बन है सब में, तो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सबकी सेम ही होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी सब के सब। जब अपन एयर से इनको वन करेंगे O2 के साथ, O2 के साथ वन करेंगे तो CO2 ही देंगे, केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, कोई केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि एलोट्रोप्स इज नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मेनी फॉर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म, कार्बन का डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्टेंस, ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्टेंस, और ऐसे डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। रोहन नाम के लड़के कई जगह हो सकते हैं, एंड दे विल बी लुकिंग डिफरेंट फिजिकली, फिजिकली अलग होते हैं। अब वो बात अलग है कि भाई जो 7 जुड़वा होते हैं तो उनका सेम ही नाम रख दिया, और दैट्स नॉट अ पॉसिबल केस कि भाई 7 जुड़वा हैं उनके साथ ही के सेम नेम है, नहीं। फिजिकली क्या होता है कि सब डिफरेंट होते हैं, है ना। मेरी क्लास में भी थे कई, मतलब एक नाम क्या था उसका नाम, राज, राज नाम के तो भाई 5-6 लौंडे थे, सभी अलग थे बिल्कुल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जुड़वों के नाम सेम हो, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं डायमंड। हाँ तो डायमंड, डायमंड क्या है, एक एलोट्रोप है कार्बन का, इसमें कार्बन ही प्रेजेंट होगा बच्चों, है ना। अब आते हैं ग्रेफाइट और उसके बाद फुलरीन। डायमंड तो आपने सुना होगा भैया, डायमंड अपनी औकात से बाहर है, बट इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं डायमंड्स को। डायमंड्स में क्या होता है, ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ हार्ड, हार्ड, वेरी हार्ड। और हार्ड क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन में है ना इधर, इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, हर कार्बन 4 कार्बन से लिंक्ड होता है, कोई स्पेस की गुंजाइश ही नहीं है, कोई स्पेस नहीं है इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। सारे कार्बन ऐसे लिंक्ड है, कोई गुंजाइश नहीं है स्पेस की, ऐसे देख रहे होगे ये वाला स्ट्रक्चर भी वही है, सिमिलर डॉट्स हैं जो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, फुल पैक्ड 3D स्ट्रक्चर। हार्ड होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, ये रीजन आ सकता है कि वाई डायमंड इज हार्ड, वाई बिकॉज ईच कार्बन इज लिंक्ड विथ 4 कार्बन्स, है ना, इट्स अ फुल पैक्ड 3D स्ट्रक्चर, फुल पैक्ड 3D स्ट्रक्चर, CI जैसे लग रहा है। उसके बाद आते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता था, ग्रेफाइट बोलता है भैया हमको थोड़ा फ्री रहना है ना, फ्री रहना पड़ता है यार, बिजी बिजी रहते हैं तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, तो ग्रेफाइट बोलता है भाई कि हम फ्री रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम बॉन्ड नहीं करेंगे। तो कार्बन जो है इसमें हर कार्बन 3 कार्बन से लिंक्ड है, और एक कार्बन, तो फिर एक कार्बन का क्या होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हुई, है ना। एक कार्बन, जैसे कार्बन में 3 कार्बन लिंक कर दिए, ठीक है, तो एक कार्बन नहीं लगाए हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स बनती हैं, इट्स कंडक्टिव, कंडक्टिव, ये कंडक्टिव नहीं होता, डायमंड इज नॉट कंडक्टिव, डायमंड इज नॉट कंडक्टिव, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है ना, बट
ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है क्योंकि 3 कार्बन से ही बॉन्ड है, फुल पैक्ड नहीं होता ये सॉफ्ट होता है ना, और शीट्स फॉर्म में होते हैं, शीट्स बन जाती हैं। देखो ये दिख रहा होगा, ये शीट्स हैं और इनके बीच में जो कनेक्शन है ये वैन डर वाल फोर्सेस के द्वारा होता है, ये जुड़े होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस वीक होते हैं बहुत ही, इट्स वीक, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ये वीक फोर्सेस में आते हैं। सबसे ज़्यादा वीक फोर्सेस होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। इसमें क्या होता है, जो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो 1r⁶ करीब, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये थोड़ा हैवी हो रहा होगा, आगे देखेंगे, अभी इतना समझ लेते हैं। वैन डर वाल फोर्सेस वीक होते हैं, तो ये जो शीट्स हैं, है ना, ये शीट्स देख रही है, ये इतनी ये शीट है, ये शीट, ये सेकंड नंबर, ये जो शीट्स हैं वो वैन डर वाल फोर्सेस से बॉन्डेड होती हैं। तो क्या होगा कि ज़्यादा ही फोर्स लगा दिया, जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल को आप कभी कभी गुस्से में काफ़ी तेज़ी से चलाने लगते हैं तो वो टूट जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, है ना, वैन डर वाल फोर्सेस ब्रेक होते हैं तो टूट जाते हैं। तो ये सॉफ्ट और स्लिपरी होती है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर, ठीक है, शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो कि वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, वैन डर वाल फोर्स बिटवीन लेयर्स, ठीक है, और कंडक्टिव होती है नेचर, कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिकल नॉट कंडक्टिव, नॉट, ये इलेक्ट्रिकल नॉट कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, और ग्रेफाइट है वो करेगा, ग्रेफाइट करेगा। और फुलरीन भी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ना, फुलरीन बड़ा अनोखा सा नाम लग रहा है, इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है ना। आर्किटेक्ट थे एक, है ना, आर्किटेक्ट, उनका नाम फुलरीन था, है ना, फुलरीन, वो हॉल बनाते थे, बड़े बड़े हॉल, है ना। तो उनका जो रूफ का शेप होता था वो कुछ हेमिस्फेरिकली होता था, ऐसे टाइप में, ठीक है। तो वो काफी शानदार लगते थे हॉल की, भाई बहुत हिस्ट्री में, मतलब 100 साल पुराने, है ना। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि जो फुलरीन के रूफ है उसका शेप में आ रहा है ये वाला कंपाउंड, कुछ ऐसा फुटबॉल शेप्ड में है, रहता है ये कंपाउंड, तो उन्होंने बोला क्यों ना हम फुलरीन के नाम पे ही रख देते हैं, ठीक है। तो फुलरीन एक आर्किटेक्ट थे ना, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट। आपको लगता होगा ज़्यादातर नेम्स जो केमिस्ट्री में होते हैं वो साइंटिस्ट के ऊपर होते हैं, बट फुलरीन वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज इंजीनियर, है ना, हमारे जैसे इंजीनियर था, हमारे जैसा तो नहीं पर इंजीनियर था, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाते थे, डोम्ड शेप के इनके हॉल्स होते थे, तो इनके नाम पर इस कंपाउंड का नाम रख दिया गया, जो कि फुटबॉल शेप्ड होता है ये, ठीक है, सॉलिड होता है, ब्लैक सॉलिड टाइप का, है ना, ब्लैक सॉलिड, इट्स अ ब्लैक सॉलिड, है। फुलरीन के बारे में इतना काफ़ी है। और इसका शेप कैसा होता है, फुटबॉल शेप्ड होता है। ये डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तो आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में, है ना, किस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अराउंड 1000 डिग्री, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ वेरी हाई, और ग्रेफाइट का बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। तो इसका अराउंड, मतलब ये तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो अब सोचिए, अब रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसका अराउंड 100 डिग्री, 9700 के अराउंड फुलरीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है।
ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, मतलब आ सकता है एग्जाम में कि डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ना। ग्रेफाइट को इन दोनों को डिफरेंशिएट करना, तो आप क्या करेंगे, डायमंड इज हार्ड इन नेचर, ठीक है, बिकॉज द फुल पैक्ड 3D स्ट्रक्चर, वेयर एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट स्लिपरी, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ शीट्स दैट कंटेन्स वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन द लेयर्स। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि डायमंड इज नॉट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज graphite is conductive electrically because of the electron free electron present, है ना। थर्ड पॉइंट में आएगा, मेल्टिंग पॉइंट का आ जाएगा कि डायमंड हैज वेरी हाई melting point whereas graphite is liquid at room temperature and its melting point is less than 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टाइप से 3 पॉइंट लिख जाएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये 5 नंबर का आ जाएगा। मान लो तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इन डायमंड एवरी कार्बन इज लिंक्ड विद 4 कार्बन्स, वेयर एज इन ग्रेफाइट इट्स लिंक्ड इन 3, ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 3 कार्बन्स, है ना। ठीक ठीक, तो ये सब चीजें आप पढ़ लेते, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है, जल्दी से, देन यू आर फ्री, एंजॉय। हाँ, तो 2 मेजर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद कर लेना बिल्कुल, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ यहीं, ये बिल्कुल याद करना है आपको तरीके से। तो कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की। कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन इज हैविंग एबिलिटी टू मेक लॉन्ग कार्बन चेन्स, है ना, खुद के साथ बॉन्ड बनाने में बहुत सक्षम होता है, तो दैट इज अ गुड प्रॉपर्टी। एंड देन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है कि बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर लेगा, मतलब मल्टीटास्किंग है कार्बन भाई, वेरी गुड गुड। उसके बाद आते हैं कार्बन के कंपाउंड्स, कितने कैसे कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कितने होते हैं भाई, मोर देन मिलियंस, मोर देन 2 मिलियंस कार्बन कंपाउंड्स, है ना, प्रेजेंट है, और क्या पता और ज्यादा हो, गिनती में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, है ना। और कैसे कैसे होते हैं, हेलो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन होती है, हेलो हाइड्रोकार्बन में हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस देखे थे हमने क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप होता है ना, वो होता है हेलोजेंस का, है ना। तो उसके बाद देखे थे टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, टाइप्स कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है कि जो 2 एडजेसेंट कार्बन्स हैं, लाइक 1 और 2 ईयर नेम्ड है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड आता है तो दैट इज विल बी, है ना, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और ट्रिपल भी आ जाएगा तो वो भी अनसैचुरेटेड कहलाएगा, ट्रिपल वाला भी अनसैचुरेटेड, दिस इज ऑल्सो अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे एग्जिस्टेंस की, जैसे लोग निम्न प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, है ना, वैसे ही जो कार्बन है वो भी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे होते हैं, कुछ लोग सुबह उठते हैं, कुछ शाम दोपहर में सुबह होती है, तो वैसे ही कार्बन भी है वो अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट होता है, कुछ स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होगा, कुछ रिंग्स बनाएगा, कुछ ब्रांचेस में। तो स्ट्रेट चेन्स कैसी होती हैं, जो मतलब जो बीच वाले कार्बन होते हैं वो 2 कार्बन से एडजेसेंट बॉन्डेड होते हैं, एडजेसेंट 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है बीच वाला कार्बन, यहाँ के जितने भी कार्बन हैं, ठीक है, एंड वालों को छोड़ के ये सारे कार्बन एडजेसेंट 2 कार्बन से बॉन्डेड होंगे, और एंड वाले एक से ही, ठीक है। बट ये एंड वाले भी अगर 2 से होने लगे तो वो क्या कहलाने लगेगी, रिंग, वो कहलाने लगेगी रिंग बच्चों, है ना। और उसके बाद आ जाएंगे ब्रांचेस में, ब्रांचेस में कोई रूल नहीं है, जैसा चाहे कार्बन कहीं भी लगा दो, ठीक है, बट सीधा नहीं होना चाहिए, बस सीधा रह गया तो इट विल कम अंडर स्ट्रेट चेन्स। तो ऐसे ब्रांचेस होनी चाहिए कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, जो बीच के जो कार्बन से, तो 2 से ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, जैसे ये वाला है कार्बन, ये वाला है, तो ये 3 से है, ये वाला भी 3 है, कितने, 1 2 3 से है, ठीक है, ये भी 3 से है, तो ऐसे ज़्यादा 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं एलोट्रोप्स पे। एलोट्रोप्स में सिंपल है कि जैसे सेम नाम के लोग हैं तो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस सेम नहीं होता, वैसे ही अगर कोई कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस सेम होगा। फिजिकल एग्जिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। इन तीनों में कार्बन ही प्रेजेंट होता है, बट दे आर डिफरेंट, डिफरेंट फिजिकली बट केमिकली दे आर सिमिलर। तो एलोट्रोप्स में खासियत यही होती है कि दे उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या होगा, जैसे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उनका या रिडक्शन कर रहे हैं, तो कार्बन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो CO2 देगा, मतलब ग्रेफाइट का भी करोगे तो भी CO2 मिलेगा, डायमंड का करोगे तो भी। तो ऐसा देखा था, फुलरीन के बारे में पढ़ा था कि फुलरीन एक इंजीनियर थे तो उनके नाम पर ये कंपाउंड फुटबॉल शेप्ड था, तो उनका नाम पे ही इस कंपाउंड का नाम रखा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, फाइन। So now we can end this meeting. Thank you.